नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में और एक नया वीडियो लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं और आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। होम्योपैथी का इस्तेमाल करते होंगे। रेनी सीजन, मानसून चारों तरफ, भारत के चारों तरफ कहर बरसा रहा है, कहीं भी फ्लड आ रहा है। मोस्टली देखें तो 70 to 80% एरिया में बारिश का प्रकोप जारी है। कुछ एरिया में अभी भी गर्मी हो रही है। तो बारिश के क्योंकि अफेक्शन में पूरा भारत आ चुका है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे कैसे आप बारिश के रिलेटेड जो भी दिक्कत है उससे बचें। आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दवाई है डलकामेरा, उसके ऊपर बात करेंगे, उसका स्पेसिफिक पॉइंट बात करेंगे। रेनी सीजन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, अगर हम कंपेयर करें तो रोस्टॉक्स के अलावा, नेट्रम सल्फ के अलावा तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है आज का वो है डलकामेरा। रेनी सीजन से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत हो, ये तीन रेमेडी अगर आपने अपने घर में रख लिया तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी जान बच जाएगी, या आप हॉस्पिटल में एडमिट होना या फिर कोई भी एंटीबायोटिक्स लेने से बच जाएंगे। डलकामेरा, रोस्टॉक्स, नेट्रम सल्फ अपने घर में डेफिनेटली लाकर रखिए। मोस्टली केसेस में आपका क्योर हो जाएगा। अगर एक्यूट केस में के लिए आपको जरूरी है तो उसके साथ आर्सेनिकम एल्बम भी रख लीजिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको कोई भी एलोपैथिक दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द केसेस आपका कवर हो जाएगा। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट डलकामेरा के ऊपर। इसमें मतलब सर्दी, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत से स्टार्ट होके पैरालिटिक सिचुएशन और भी कई सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जो कि आपको दूसरी दवाओं में बहुत कम मिलेगा। अगर रोस्टॉक्स की बात करें, नेट्रम सल्फ तो एक एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है, एक तरह का डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट है। रोस्टॉक्स के जैसा एक्यूट है डलकामेरा, एक्यूट दवाई है लेकिन डीप एक्टिंग है, डिजीज को परमानेंटली ठीक करता है। बारिश को भीगने के कारण अगर आपका स्किन में भी कोई प्रॉब्लम है, वल्गम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको सरदर्द होता है, पेट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है या शरीर में सूजन आ रहा है, यूरिन से रिलेटेड आपका दिक्कत हो, बार बार अगर बारिश के मौसम में आपको यूरिन आ रहा है और आप पेशाब करते करते थक गए हैं, तो उस रिलेटेड जितने भी तरह की समस्या है, ये जो क्रिटिकल केसेस है दोस्तों, ये एलोपैथिक सिस्टम में आपको इसका इलाज मिलेगा नहीं। अगर मिलेगा भी तो उसके भयानक आपको रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन होम्योपैथिक सिस्टम का जो दवाइयां हैं, आपको विदाउट साइड इफेक्ट, विदाउट रिएक्शन के आपका बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आज ही जानिए और ये जो पॉइंट्स है अगर आपने इसको याद रख लिया तो परफेक्टली आप यूज कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। आप जब पेशेंट आता है तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स के आधार पर आप ये दवा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। डलकामेरा अगर फिजिकल सिम्टम ज्यादा मैच करता है, 30-40 से दिन में 3 से 4 बार करके 8-10 दिन दीजिए, फिर 200 दिन में 2 से 3 बार 3-4 दिन दीजिए, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। ठीक है, आइए जानते हैं स्पेसिफिकली इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टिप्स के बारे में डलकामेरा के। और अभी तक आपने हमारा जो पीडीएफ फाइल्स है क्लिनिकल टिप्स से रिलेटेड, कुल 16 पीडीएफ फाइल्स हमने बनाया है अलग अलग कैटेगरी का, जैसे समर सीजन, रेनी सीजन, वायरल इन्फेक्शन और भी कई सारे हैं ऐसे 16 पीडीएफ फाइल्स। लो बीपी, हाई बीपी, हेपाटाइटिस सी, कॉर्टिसोन और भी कई तरह से हैं। तो उनसे रिलेटेड आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क करिए और हम आपको प्रॉपर तरीके से उसका कर देंगे। लेकिन आपको उससे रिलेटेड जो पेमेंट है 350 से 450 हमने रखा है अलग अलग पीडीएफ फाइल्स के लिए, ज्यादा कॉस्ट नहीं है। आप उसका पेमेंट करके आप वो पीडीएफ फाइल ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 100 से 200 क्लिनिकल टिप्स आपको मोस्टली पीडीएफ फाइल्स में मिलेगा। कुछ कुछ पीडीएफ फाइल 50 to 70 जो क्लिनिकल टिप्स दिया हुआ है वो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो आज ही पढ़िए पीडीएफ फाइल्स। और बहुत सारा अगर होम्योपैथी के बारे में आपको जानना है तो डेफिनेटली इनको खरीदिए और प्रिंट आउट निकाल के अपने टेबल पर रखिए। कभी भी आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत इजी होगा। स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर सिम्टम जो पेशेंट बोलेगा उससे रिलेटेड स्पेसिफिक दवाई, डोज, पोटेंसी, रिपीटेशन वो तमाम दिया गया उसके। आपको कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ज्यादा किताबें पलटना नहीं पड़ेगा। टू द पॉइंट एक एक लाइन पे दिया हुआ है ऐसे 100 क्लिनिकल टिप्स। आज ही खरीदिए, व्हाट्सएप पे संपर्क करिए। पेड कंसल्टेशन के लिए 350 हमारा जो फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस जो भी आप कहिए, 350 हमारा 10 डेज का एक फीस होता है, वो आप पेमेंट करके हमसे ऑनलाइन मशवरा भी ले सकते हैं। हमारा जो प्रॉपर ऑडियो कंसल्टेशन हमारा आता है, बाय फोन हम बात करेंगे, मैं प्रेस्क्राइब करूंगा आपको, आप दवा खरीद के यूज करना। अगर आपके एरिया में दवा मिलता भी नहीं है, हम आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से दवा भेज देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। बात करेंगे स्लाइड्स के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। दवा का नाम है डलकामेरा। कॉमन नेम है उसका बिटर स्वीट, मतलब कड़वा भी है मीठा भी है, ऐसा न उसका मजाक या नाम दिया गया है कॉमन नेम
डल्का मेरा, जो कि रेनी सीजन का एक बहुत ही बेहतरीन दवा है। आई नो आपको पता होगा मानसून पूरे भारतवर्ष में कहीं कहीं पर कम है, लेकिन मोस्टली स्प्रेड कर चुका है। तो बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर आपको देखेंगे फ्लड जैसा सिचुएशन मिलेगा। ज़रूरत से ज़्यादा बहुत सारी जगहों पर बारिश भी हो रहा है। तो उसके आधार पर हम कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो बारिश के मौसम के लिए आपके लिए बहुत ही स्पेसिफिक रहेगा। उनमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज दवा है वो है डल्का मेरा। तो रेनी सीजन के ये सीरीज़ का धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप कवर अप करेंगे अलग अलग चैनल्स में। आप अच्छी तरह देखिए और इनको अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करिए। डल्का मेरा का कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स देख लेते हैं। टीयरिंग इन द लिम्स एंड अदर डिसऑर्डर्स फ्रॉम कैचिंग कोल्ड। सर्दी होने के बाद हाथ पैरों में दर्द होना और सर्दी पकड़ लेने के लिए, खास करके बारिश के मौसम में, तो उसके लिए बेहतरीन दवा है डल्का मेरा। 30 पोटेंसी दिन में 3 बार करके या 4 बार करके 5-7 दिन लीजिए, बढ़िया रिजल्ट आता है। पैरालिसिस ऑफ सिंगल पार्ट्स, बारिश में भीगने के बाद अगर किसी सिंगल पार्ट्स में शरीर का अगर काम करना बंद कर दे, वो हाथ ना उठा पाए, पैर ना काम करें, सिंगल पार्ट्स, कोई भी सिंगल पार्ट्स, आंखों में कोई अगर पलकें प्रॉपरली काम ना करें, ऐसा सिंगल पार्ट्स में अगर कोई दिक्कत होता है आफ्टर जो रेनी सीजन में भीगने के बाद, तो वहाँ पर अलॉन्ग विथ कॉस्टिकम फॉस्फोरस जिंकम मेटालिकम ये दवा बहुत स्पेसिफिकली काम करता है डल्का मेरा। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट आता है पैरालिसिस फ्रॉम लाइंग ऑन डैम्प ग्राउंड। किसी नमी वाले जगह पे अगर आप सो गए और उसके बाद जो आपको ये सिंगल पैरालिसिस होता है, जो सिम्टम्स आता है, शरीर का कोई भी एक अंग काम करना बंद कर देता है, तो उसके लिए आप डल्का मेरा भी दे सकते हैं। 200 दिन में 2 से 3 बार करके 3-4 दिन 5 दिन तक दीजिए, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग। किसी भी शरीर के हिस्से में अगर ड्रॉप्सी मतलब पेट फूल गया हो, पानी जम गया हो, पैरों में आंखों के नीचे पानी जम गया हो, तो ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग जितने भी है, और चाहे किडनी का डिजीज़ हो, लीवर का डिजीज़ हो या और कोई भी डिजीज़ हो जिसके कारण हार्ट का भी हो सकता है, ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है, तो आपको उसके लिए एपिस्मेल डिजिटलिस रेस्टॉक्स और सल्फर के अलावा डल्का मेरा भी दे सकते हैं, बहुत स्पेसिफिकली काम करेगा। तो ये दवाइयाँ भी अच्छी तरह याद रख लीजिए। अनासर का मतलब वैसे ही, अगर किसी भी तरह का सूजन है, पेट में पानी जम जाता है और टिश्यू स्पेसेस में पानी जम जाता है, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। खास करके फीवर के बाद, बात रोग के बाद या स्कारलेट फीवर के बाद अगर हुआ है तो भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पानी को निकाल के अपना जो बॉडी का कंडीशन है वो उसको नॉर्मलाइज करेगा। नेक्स्ट आता है ड्रॉप्सी, वही हमने बात कर ली। आफ्टर सप्रेस्ड स्वेट, सप्रेस्ड इरप्शंस और एक्सपोजर टू कोल्ड, अगर कभी भी आप किसी चीज़ का वो स्वेट पसीना बहुत आता है, इसके लिए आपने एलोपैथिक दवा ले लिया और वो सप्रेस हो गया, तो भी उसके वजह से अगर कभी ड्रॉप्सिकल कंडीशन आता है, स्वेलिंग हो जाता है हाथ पैरों में, सूजन और आंखों के नीचे पेट में, तो आप डल्का मेरा ले सकते हैं। सप्रेस्ड इरप्शंस और एक्सपोजर टू कोल्ड, कोल्ड से एक्सपोजर होने के बाद या फिर आपका स्किन डिजीज सप्रेस होकर भी होता है तो काम करेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है स्वेलिंग एंड इंडुरेशन ऑफ ग्लैंड्स। कोई भी शरीर का ग्लैंड हो, सर से लेकर पांव तक, उसमें अगर बहुत ज़्यादा सूजन है, हार्डनेस है, तो उसमें भी बहुत बढ़िया अप्लाई करिए, काम करेगा। उसके संदर्भ में और जो बेहतरीन दवाइयाँ हैं उसका मैं जिक्र कर देता हूँ। एक तो है आपका इम्पोर्टेंट मेडिसिन में बताऊँगा, बाड़ियागा, कार्बो एनिमालिस, कोनियम मैक, मेरकायोड, फ्लैबम, नेक्स्ट है साइलिशिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो आपको बढ़िया काम करेगा, स्वेलिंग एंड इंड्यूरेशंस। और एक दवाई है कोनियम मैक का अलावा आपको ब्रोमीन करके एक दवाई है, ब्रोमीन भी उसके लिए बहुत स्पेसिफिकली काम करता है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन आपका हमने जिक्र किया था, ब्रोमियम भी बोलते हैं उसको, तो ब्रोमीन वो दवाई भी बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है, इसको याद रख लीजिए, नोट कर लें। वन साइडेड स्पाजम्स विथ स्पीचलेसनेस, कोई भी एक साइड में शरीर का स्पाजम होता है, कांपता है, कंपन होता है और उसके साथ साथ बात करने में दिक्कत होता है, तो जिंकम मेटालिकम के अलावा आप डल्का मेरा भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा दुबला पतला होना, एब्रोटैनम कैल्केरियाफॉस, नेट्रोम्यूर, सरसापरिला के अलावा आप डल्का मेरा भी दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स, बहुत ज़्यादा वल्गम सिक्रेशन होना, तो हाइड्रास्टिस पल्सेटिला रेस्टॉक्स के अलावा आप डल्का मेरा भी कर सकते हैं, खास करके बारिश के मौसम में।
टीनिया कैपिटिस बहुत स्पेसिफिक है, इसको याद रख लें। अगर फंगल इन्फेक्शन जो कि सर में होता है, खास करके बारिश के मौसम में, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खुजलाहट होना सर में, तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया काम करता है। टीनिया कैपिटिस बोलते हैं, एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो कि हेयर के रूट में होता है और उसके वजह से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कॉस्टिकम ग्राफाइटिस कालीसाल फोराइनम भी आप दे सकते हैं। क्रिस्टल एक्टिया भी है, उसी तरह का स्किन डिजीज़ है। टेटरिंग यूरोप्सन्स वो भी स्किन डिजीज़ का है, सेम कैटेगरी का। आप ये दवाइयाँ उसके साथ साथ यूज़ कर सकते हैं। ट्विचिंग ऑफ द आइज इन कोल्ड एयर, कोल्ड में एक्सपोज होने के बाद अगर आंखों में फड़कन होता है, ट्विचिंग होता है, आंखें कांपती है, मसल्स, तो भी आप डल्कामेरा दे सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। अर्टिकरिया ओवर होल बॉडी, पूरे शरीर में अगर अर्टिकरिया है तो अर्टिका यूरिन्स के अलावा आप डल्कामेरा भी दे सकते हैं, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। ड्राइनेस ऑफ स्किन, स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो, इचिंग हो रहा है, ठीक है, उसके लिए एपिस, ब्रायोनिया, क्लेमाटिस, ग्राफाइटिस, लाइकोपोडियम सल्फर के अलावा आप डल्कामेरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्जेंथेमा लाइक नटल रस, छोटे छोटे दाने, लाल लाल दाने हो जाना, खुजली भयानक होना, तो भी आप डल्कामेरा दीजिए। 30 दिन में 3 से 4 बार करके 5 दिन, बढ़िया रिजल्ट आएगा। खास करके बारिश के मौसम के कारण, ज़्यादा नमी वाले चीज़ों से एक्सपोजर होने के बाद। इरप्शंस बिफोर ड्यूरिंग काटामेनिया, ठीक है, मेंस्ट्रुअल पीरियड के पहले या फिर बाद में, या उससे जो भी पीरियडिकल दिक्कत है उसके अलावा आप यूज़ करें तो भी रिजल्ट बहुत आएगा। उसके पहले या बाद में और उस दौरान भी होता है, इरप्शंस आता है, तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जान लेते हैं। सप्रेस्ड मेंसेस, मेंस्ट्रुअल पीरियड अगर सप्रेस हो जाता है तो पल्सेटिला के अलावा आप डल्कामेरा भी दे सकते हैं, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। सप्रेस्ड मेंसेस, पल्सेटिला और डल्कामेरा, ये दोनों स्पेसिफिक मेडिसिन हैं, इसको याद रख लीजिए दोनों मेडिसिन को, ठीक है। उसके साथ कलिए जो भी दिक्कत होता है, कॉलिक एज इफ डायरिया वुड ऑकर फ्रॉम टेकिंग कोल्ड, सर्दी लेने पे पेट दर्द होना, डायरिया होना, ये तमाम चीज़ों में काम करता है। म्यूकस डायरिया इन समर, गर्मी के मौसम में भी कुछ कुछ काम करता है, लेकिन मोस्टली बारिश के मौसम में। कटिंग एट द नवल देन पेनफुल ग्रीनिश लाइम स्टूल्स, नवल रीजन में आपका अम्बिलिकस के अराउंड पेट में दर्द होना और उसके बाद ग्रीन और म्यूकस वाला स्टूल होना, उसका भी रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है, बहुत बढ़िया यूज़ होता है। और पसीना आना, पाम्स ऑफ द हैंड्स, हाथों के हथेलियों में बहुत ज़्यादा पसीना आना, उसमें भी बहुत बढ़िया यूज़ होता है। इसके लिए तो बहुत सारी दवाएं हैं, आपको ये देख सकते हैं, डल्कामेरा उनमें से एक कॉमन दवाई है। पैरालिसिस ऑफ द ब्लैडर और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ब्रॉट ऑन मेड वर्स बाय डैम्प वेदर, नमी के मौसम में ब्लैडर पैरालिसिस होना मतलब या तो बार बार यूरिन होता है या बिल्कुल नहीं होता, रुक जाता है। और इस चीज़ के लिए आप रेस्टॉक्स के अलावा डल्कामेरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस चीज़ को याद रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन होना, जैसे कि मैंने कहा बारिश के मौसम में जिनको बार बार यूरिनेशन होता है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है 15-20 मिनट के अंतर में, तो आप फॉस्फोरिक एसिड सेपिया के अलावा डल्कामेरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रॉम टेकिंग कोल्ड, नेक स्टिफ, बैक पेनफुल, बोन नेक, सर्दी लगने के कारण, बारिश में भीगने के कारण अगर आपके गर्दन में अकड़न है, कमर में दर्द है और हड्डियां दर्द हो रही है, तो रेस्टॉक्स रूटा के अलावा आप डल्कामेरा भी दे सकते हैं, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। ऑपरेशन ऑफ द चेस्ट फ्रॉम म्यूकस, छाती में जकड़न होना ज़्यादा बलगम होने के कारण, तो भी आप डल्कामेरा यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए फॉस्फोरस, सल्फर और एंटीमटाट भी काम करता है, ठीक है। ये स्पेसिफिक चीज़ें आप इसको याद रख लीजिए। और नेक्स्ट जो पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे वो है आफ्टर डिसअपियरेंस ऑफ टैटर्स इन द फेस एक एंड वायलेंट अस्थमा, स्किन का कोई प्रॉब्लम है फेस पे और उसको सप्रेस होने के कारण अस्थमा या कोई फेस में दर्द होना, न्यूरल्जिया, फेशियल न्यूरल्जिया, तो भी रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है डल्कामेरा यूज़ करने से, ठीक है। डिफ़िकल्ट स्पीच, प्रॉपर तरीके से आवाज़ ना निकलना मुंह से, चाहे कारण कोई भी हो, आप इस्तेमाल करिए। और ख़ास करके बारिश में भीगने के बाद होता है तो भी बहुत बढ़िया इसका इस्तेमाल होगा, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है इसका मोडालिटीज़ जान लेते हैं। एग्रावेशन, एम्बुलरेशन, एग्रावेशन मतलब कहाँ कहाँ ये प्रॉब्लम बढ़ता है, जैसे आप देख सकते हैं कोल्ड एयर में, ठंडी हवा में बढ़ता है, नमी वाले मौसम में, वेट वेदर, रेनी सीजन में बढ़ता है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वाइल इज सिटिंग, बैठने पर, रात के समय रेस्ट लेने पर, सप्रेस्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड में सप्रेस कर देने से
इरप्शंस को सप्रेस करने से और पसीने को सप्रेस करने से, जितने भी तरह का सप्रेशन है, नेचुरल डिस्चार्जेस को, लेकेसिस की तरह इसमें भी एग्रावेशन होता है। ठीक है, कम कब होता है एम्यूलरेशन, रिजल्ट अच्छा आता है, रिलीफ होता है मूवमेंट करने से, मूविंग द अफेक्टेड पार्ट को ज़्यादा मूवमेंट करने से, चलने से, गर्मी से और ड्राई वेदर में इसका प्रॉब्लम अच्छा रहता है, कमी रहती है। ठीक है, तो रिलेशनशिप की हम एक बार झलकी देख लेते हैं। इसका डल्कामिरा का अगर रिलेशनशिप में देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये मैच करता है ब्रायोनिया, कल्केरिया कार्प, सेमिसिफिका, नेट्रम सल्फ, पल्सेटिला, रस्टॉक्स। ठीक है, ये बहुत ही सामंजस्य रखता है उनके सिम्टम्स में, और आप डेफिनेटली इसका इस्तेमाल करिए। 30-200 पोटेंसी अपने घर में ला कर रखिए, बारिश के मौसम में तो बहुत स्पेसिफिकली काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। नमस्कार।